मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। अब देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूँ ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं जी आज मेजर साहब की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए सर। और इसके साथ साथ एक दुख भरी भी घटना जुड़ी हुई है। कश्मीर में एक जेलर ऑफिसर को मार दिया गया, जबकि इन्हीं दिनों अमित शाह जी कश्मीर के दौरा पर हैं और कश्मीर बहुत बदल चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद, मगर चैलेंजेस भी हैं। तो आप इस दौरे को, अमित शाह जी के इस दौरे को कैसे देखते हैं? और उसी दौरे के दिनों में जब ये किलिंग होती है, बहुत ही दुख भरी घटना, तो कैसे इसको जोड़ते हैं? क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं जिहादी, चूंकि उनको मारने वाले तो उनके अपने ही वन ऑफ द सर्वेंट थे? सर, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये लोहिया साहब हैं सर, जो थे डीजी प्रिजन थे, बड़े सीनियर ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर। तो यूसुफ लोहार करके उनका एक डोमेस्टिक हेल्प था जिसने उनका कत्ल कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड किस्म का था, और जो सोशल मीडिया के उसके पोस्ट हैं वो दिखाते हैं कि वो बड़ा खुद मरने मारने की बात करता था, खुद को भी मारने की बात करता था, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, ऐसे लोगों ने बोला है। ऐसे पुलिस के इनिशियल बयान आता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टीआरएफ करके जो लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है सर, द रेसिस्टेंस फ्रंट, वो एक्चुअली लश्कर ए तैयबा है, उसको थोड़ा सा सेक्युलराइज करके उसका टीआरएफ नाम रख दिया। तो एलईटी की इस ब्रांच टीआरएफ ने या एलईटी ने क्लेम करा है कि उनका एक्शन है। अब पता नहीं सर इसके बीच में सच्चाई क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जहां तक अभी पता लग रहा है पुलिस के बयानों से, ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, एक डिरेंज्ड मैन का, ऐसा लोग बोल रहे हैं वहां पे, ऐसा समझ में आ रहा है। जहां तक अमित शाह जी की बात है सर, वो उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी के लिए वहां पे, और जो, लेकिन सर ऐसा है कि कश्मीर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत लोग जानते नहीं है। ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है सर, नॉर्थ और साउथ ऑफ पीर पंजाल हम लोग बोलते हैं इन टिपिकल फौजी लैंग्वेज। साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गया जम्मू वाला एरिया, और जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है वो है कश्मीर वैली वाला एरिया। और कभी भी सर साउथ ऑफ पीर पंजाल को, वहां पे चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, इनको कभी तवज्जो दी ही नहीं गई। बिकॉज इसीलिए लद्दाख भी जेएनके से अलग होकर बड़ा खुश है आज की तारीख में। इट हैज गॉट इट्स ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो बुद्धिस्ट लोग हैं सर, इनका कोई वैली वैली से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो शुरू से ऐसे जोड़ रखा था तो जुड़े चले आए थे। और अब जब उनके लिए रिजर्वेशंस हुए हैं और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करा गया है, तो उनके भी फायदे होंगे। पहले सारे के सारे जितने भी फायदे थे सर, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, और फाइनेंशियल फायदे, गवर्नमेंट में इसके फायदे, सबके फायदे, ये कश्मीर घाटी के कुछ लोगों ने अपने हाथ में पकड़ रखे थे, और अपने चेले चपाटों को ये लोग रेवड़ियों की तरह बांटते थे कि यू बी लॉयल टू अ सर्टेन फैमिली एंड वी विल गिव यू दिस एंड दैट। तो ये सर कश्मीर में गोरख धंधा चल रहा है काफी टाइम से। अब वो 370-35 से कि जब इन दोनों परिवारों को, वालों लोगों को अंदर कर दिया था, तब से ये धंधे बंद हो गए इनके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमित शाह जी जब गए हैं वहां पे, तो लोगों में एक जोश आया है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बारामूला तक भी गए। मैंने ऐसा सुना कि बारामूला गए हैं। बारामूला सर, बारामूला 19 डेव का एरिया सर, वो आगे जाके थोड़ा सा श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार, और बड़ा हिस्टोरिकल टाउन है सर बारामूला। 1947-48 में भी मकबूल शेरवानी नाम का एक कश्मीर लड़का था, एक युवक था, जिसने पाकिस्तानी कबालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनको गुमराह करा, बेवकूफ बनाया कि इंडियन आर्मी आ रही है, जबकि इंडियन आर्मी आसपास थी नहीं कहीं पे। उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे सर आपको। तो वो वहां पे बारामूला गए, और ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए, प्रोग्रेस इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। ये जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें, ये आजादी फाजादी, इससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। और पाकिस्तानी, और मैं तो खुद कह रहा हूं सर, जो अमित शाह जी ने नहीं बोला, मैं आगे चल के एक और स्टेप बोल रहा हूं, जो बार बार कहता हूं कि ये जो पूरा जो कि कश्मीर को चाहिए आजादी, और ये जब भी पाकिस्तान किसी को भेजता है सर, वहां से जो पाकिस्तान से जो गरीब लोग हैं सर, वही आते हैं। आज तक कोई सर कोर कमांडर का बेटा नहीं आया, पाकिस्तानी जर्नैल का, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा क्यों नहीं आया सर कश्मीर में? 30-40 साल में इनको इनको 2 महीने नहीं मिले कि कश्मीर के अंदर आके हम जरा इंडियन आर्मी से लड़ लें। ये सब गरीबों को भेजते हैं सर लड़ने के लिए। तो इन्होंने एक धंधा बना रखा है पाकिस्तानियों ने कश्मीर का, तो वो भी, उस पर भी ढक्कन लग चुका है। और आई थिंक होम मिनिस्टर साहब गए वहां पे, बहुत लोगों में जोश था।
और बहुत अच्छी तरह, और रिजर्वेशन जो उन्होंने अनाउंस करे जरूरी है सर। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो ये कुछ फैमिलीज हैं सर, मैं सारे कश्मीरी भाइयों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर कश्मीरीज, बट ये 2-3 परिवार हैं वहां पे जिन्होंने बहुत राज करा है कश्मीर पे, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या सेंट्रल मिनिस्टर्स और दुनिया भर के बने हैं ये लोग सर। दीज आर द पीपल ना हु हैव डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स साउथ ऑफ पीर पंजाल। जो बकरवाल हैं, जो गुज्जर हैं, वो भी वहां पे मुसलमान हैं, उनके खिलाफ इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करा है, जबकि ये भी मुसलमान है वो भी मुसलमान है। ये तो उनको अपने बराबर का नहीं समझते। जो ये कुछ फैमिलीज हैं, कुछ अशराफिया है जो कश्मीर का, मुझे कहना चाहिए। और जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ करा वो तो आपको पता है, पर एक चीज जो भारत में लोग डिस्कस नहीं करते सर कभी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कश्मीर जो पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट हम लोग बोलते हैं, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया, जो स्टेट है पूरा, ये किसने बनाया सर? ये बनाया किसने? ये डोगरों ने बनाया है सर, अपने बाजुओं की ताकत से। जो जम्वाल साम्राज्य था, जो हिजाइनस थे वहां पे, अब तो मतलब उनके जो वंशज हैं वो हैं। एक जमाने में जो डोगरा साम्राज्य था वहां पे, ये तो तिब्बत तक चले गए थे सर, पूरा लद्दाख वद्दाख इन्होंने फतेह करा है। जनरल जोरावर सिंह एक बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है जनरल जोरावर। और जनरल जोरावर ने तो तिब्बत विब्बत सब खड़का दिया था सर। तो ये जो जिन लोगों का राज था, जिन लोगों का साम्राज्य था, जिन लोगों ने जम्मू और कश्मीर को एक शक्ल दी, एक सूरत दी, एक इज्जत दी, उन्हीं लोगों को सर मार्जिनलाइज कर दिया आज की तारीख में। और डोगरा बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है सर, शरीफ लोग हैं, पेट्रियोटिक लोग हैं। और डोगरों के साथ यही प्रॉब्लम है सर सबसे बड़ी, मेरे तो दोस्त भी हैं, उनको कुछ भी मत दो सर, उनको कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत दो, उनको कोई फैसिलिटी मत दो। कल अगर कोई ये बोल देगा ना कि सर हिंदुस्तान खतरे में है, तो सारे डोगरा आ जाएंगे सर सर कटाने के लिए अपना। ये सारे के सारे, उनकी फितरत में यही है, हर एक घर में फौजी है सर। तो वो डोगरों का है, ये डोगरों ने कभी कुछ मांगा नहीं। और ये जो परिवार हैं, इन लोगों ने इस मासूमियत का, इस भोलेपन का, जो डोगरा कम्युनिटी का भोलापन है सर, इसका बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने। तो इनके लिए, डोगरास के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इस कम्युनिटी को, मैं इज्जत करता हूँ इनकी। और मैं जब भी कभी जम्मू जाता हूँ, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि सर डोगरों के लिए भी कुछ करा जाए, क्योंकि दे आर द पीपल हु मेड जेएनके सर। ये जेएनके इन लोगों ने बनाया है, ये तो डकैत हैं ये लोग। दीज पीपल आर डकैट्स। ये जो परिवार हैं जो श्रीनगर में बैठते हैं गुपकार में, जो असली कश्मीर तो डोगरों ने बनाया है सर। और आपने जिन लोगों ने कश्मीर बनाया, जो लोग लद्दाख तक, क्या आगे तिब्बत तक चले गए, जिन्होंने सबको खड़का दिया, जिसने ऐसे सर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे शेर पैदा करे, जिन्होंने जनरल जोरावर जैसे शेर पैदा करे, आपने उस पूरी कम्युनिटी को आपने आइसोलेट कर दिया। आपने बोला नहीं, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, अब हम राज करेंगे। उनको इग्नोर कर दिया सर। तो ये ऐसे चोर चक्के बैठे हैं सर गुपकार में। तो Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. वीडियो हो गई खत्म। यूसुफ भाई जो कत्ल हुआ उधर एक आर्मी का, इंडियन का फौजी, तो मेजर साहब बात कर रहे थे कि जिसने मारा है वो पागल है कि खुद ही का मसला है इनका आपस में ही, कोई प्यार ये क्या मसला है यकूब भाई के उनका कोई फौजी कोई खुद मार दे तो वो मेजर साहब बात कर रहे थे कि वो पागल है। यही बात मैं पागल का नाम बात दे दिया। अगर ये आर्मी का बंदा होता पाकिस्तान की तरफ से, अगर ये पुलिस का या आर्मी का कोई भी होता, वो मारा जाता ना, तो एक बहुत बड़ा इश्यू होना था। भाई जो बात है, कोई मसला है तो वो क्लियर करना चाहिए। मार दिया तो पागल आदमी तो मारते नहीं। मैं पागल को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले से खत्म है। ज़हन से तंदुरुस्त होता है, उसने सोच समझ के ही कत्ल करता है। कोई ऐसी बात नहीं कि उसको पागल का रंग दे देना और हकीकत छुपाना, ऐसी कोई बात नहीं। कि आप जो सच्चाई है वो आगे लानी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। तो ऐसी नहीं बात कि वो उसको आपने पागल का नाम। इसके पीछे ना रीजन कुछ और है। ये खुल के वीडियो बंदे ने बताया नहीं ना। मेजर जो भाई ने, जो सर ने सवाल किया, अच्छा किया है, लेकिन मेजर साहब ने बात छुपाई है। किसी न किसी में इसके पीछे कोई रीजन है, खुल कर नहीं बता रहे। या तो किसी से वो मिला हुआ था, या कुछ बुरा करता था, या करवाता था, या कुछ भाई। इसमें मैं बताता हूँ, मेजर साहब ने जो छुपाया होगा, अपने मुल्क की खातिर छुपाया होगा, वो अच्छी बात है कि मुल्क की खातिर अपने राज छुपा ले। नहीं, देखो जिस तरह चेहरा अपनी बातें छुपाता है, किसी को पता ही नहीं लगने देता। तो किसी का अपना भेद खोलना तो मुल्क की बदनामी होगी। इसलिए मेजर साहब ने सच्ची बात है। मैं तो कहता हूँ मेजर साहब ऐसी बात आपकी
जो बातें वो ऑथेंटिक होती हैं, हम मानते भी हैं, और जो बात सच हो वो बोलनी चाहिए। भाई साथियों वो कड़वा होता है गुलजार भाई, वो हर एंकर की जरूरत नहीं बोलनी होती, मुल्क की खातर भी छुपा लेते हैं अभी ये तो अक्सर। बातें छुपानी भी पड़ती हैं, कुछ बतानी भी पड़ती हैं, ये सब चलता है। और इसमें मेन चीज इसमें यही आ सकती है, क्या पता कश्मीर में भाई दंगा फसाद फिर ना स्टार्ट हो गया और इनको भाई इस तरह कुछ ऐसे ही मुझे भी रीजन लग रही है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं बोल सकते। अमित शाह वजीर दाखिला है जो कश्मीर जम्मू और कश्मीर में वो उधर गए हुए विजिट करने, उधर जाके तो उसके दरमियान ही ये हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, ये भी तो सोचने वाला एक सवाल है भाई। अमित शाह के जाने से पहले मोदी भी तो उधर गए हैं, बहुत बड़ा एक जलसा हुआ गुलजार भाई, बहुत बड़ा, कुछ नहीं, एक चिड़ी ने पर भी नहीं मारा। अमित शाह गए तो ये कत्ल हो गया है, किसने किया है, किसी ने करवाया है, जिस तरह भी हुआ है, ये दरमियान वाली बात का पता खुल के नहीं चला। ये तो बात सामने बात तो अब चली जानी भाई, अब हमारी मीडिया पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, गूगल पे आ जाएगा, पता तो चल जाना है। तो जो मेजर साहब बात कर रहे थे कि जो जिहाद के नाम पर आते हैं गरीब पाकिस्तानी भेजते हैं, गरीब होते हैं, तो वो किसी पॉलिटिशियन का बड़ा बेटा नहीं होता, या ये किसी हकीकत फौजी है। आर्मी का बेटा नहीं होता। वो जो गरीब फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, वो तो वो ही होते बॉर्डर हैं। पर तो होते हैं, इंडिया जो की जिहाद तरफ के नाम पर जाते हैं। एक मिनट, इंडिया की तरफ से कभी किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर का, कभी किसी आर्मी चीफ का, कभी कोई जो मरे हैं जंग में आते हैं इधर, कभी एक बंदा मुझे इंडिया की तरफ से भी बता दे भी कभी को आया ऐसा। वो ही सब होते हैं जो नीचे दर्जे के होते हैं, जो मुल्क की खातिर जान देने के तैयार होते हैं, पुलिस में फौज में भर्ती होते हैं, वो ही होते हैं। गुलजार जो अमीर होगा, ताजर होगा, बिजनेसमैन होगा, जिस अडानी है, अबानी है, ये इनके बेटे क्या ये जंग लड़ेंगे, क्या ये पुलिस में भर्ती होंगे, क्यों उनको जरूरत है ऐसी काम करने की? नहीं भाई, वो उनके बड़े बेटे वालदा ने मेहनत की हुई है, बिजनेसमैन है, ताजर है, सियासतदान है, एक मिसाल दी जाती वो है, कभी नहीं आएंगे। हमारी तरफ से भी ऐसे, आपकी तरफ से भी ऐसे है। बात 1965 में एक मिसाल दी जाती है, हमें सुनने को मिलता है कि जो सदर अयूब थे, तो उसने कहा था कि इंडियन फौज हम लाहौर पर काबज करने लग आ गई है, तो मेरे सीने पर बम बांधो और मैं सबसे आगे होऊंगा। तो वो हकीकत बात है। मैं आपको मिसाल ही देना चाहता हूँ ना, कि वो मिसाल दी जाती है हमारे यहाँ कि तुम मेरे सीने पर बम बांधो, मैं देखता हूँ भाई देखता हूँ कौन सा टैंक लाहौर में वो आर्मी और हर फौजी ने नारा तकबीर कहा, और उन्होंने सबने कहा कि मेरे आप मेजर साहब पीछे आपसे पहले हम मरने को तैयार हैं, हमारे सीनों पर बांधे, और वैसे ही हुआ। ये होता है, जज्बा है, जज्बा होता है। हाँ, इंडिया की तरफ से अगर कोई मेजर हो, कोई आर्मी चीफ हो रैंक पे, भाई वो बड़े लेवल वाला, वो अगर कहे इंडियन आर्मी को भाई मैं रोल पहले अगर उनका आर्मी चीफ मौजूदा है, वो कहता है चाइना के साथ जंग लगी, पाकिस्तान के साथ लगी, वो कहता है कि मेरे साथ बम बांधो, या जो मैं प्लान जो चीज के साथ लड़ाई करूँ मुझे तो मैं पहले करता हूँ। क्या पीछे आर्मी वाले खड़े होंगे गुलजार उसको जाने देंगे भाई? एक नहीं, वो सदर अयूब का एक कहना, और सारे जो फौजी हैं या सिपाही थे, उन्होंने कहा नहीं सर, हम लब्बैक, हम जाएंगे, हम सीनों पर बांध कर, आप हमारे लीडर हैं, हम जाएंगे। एक कॉल देने पर सदर अयूब के वो सारे फौजी, वो जज्बा वो अमल ना होता तो भाई इंडिया इस वक्त यही बात है ना, होती है। कोई भी काम होता है ना, वो दिल से गुलजार होता है, जज्बे के साथ ही होता है, चाहे कोई तलीम है, चाहे कोई जंग है, चाहे जो भी काम है, अगर तुझे उससे लगन ही नहीं तो तू क्या करेगा? वही बात है ना, जो अपने मुल्क अपने आप का मुहाफिज समझता है, वही अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देना जानता है, वही अपने मुल्क की कदर जानता है, वही कुर्बानी। लाखों करोड़ों और भी बंदे होते हैं, वो जान क्यों नहीं देते? जज्बा ही नहीं होता कि मैं अपने मुल्क के लिए। उनको पता क्या होता है, हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी हर कंट्री कहती है यार, उन्होंने जंग लड़नी, उनको क्यों रखा है, वो हमारी आर्मी है बस। तो मेजर साहब से एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब कोई भी वाक़या कश्मीर में होता है, किसी तरीके का होता है, वो क्या पाकिस्तान के, हम मानते हैं कि पाकिस्तान भी करता होगा, मानते हैं हम इधर से जाती जाएंगे, तो जो बुरहान वानी है वो कौन से था? वही वो जो जम्मू कश्मीर का ही एक लड़का था, यासीन मलिक भी तो उधर का ही है। काफी है भाई, जो वो जो बाबा पिछले दिनों मर गए हैं, क्या उसका नाम, वाइट, मैं ये बात नहीं करता कि सारे जाते हैं उधर, टेररिस्ट करते हैं, बम धमाके करते हैं या अपना जहाज करते हैं, वो पाकिस्तानी है भी नहीं, वो लोकल भी हैं। आपको मानना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। भाई मेरी बात सुन लो कादर, आपको पता ही होगा भाई,
हमारे यहाँ बोला जाता है जिहाद करते हैं, जिहाद करनी है, लड़ो इंडिया के साथ लड़ो, हमने कश्मीर फतह करना, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसे सुनते हैं ना। अब हमें पता चला है वो असल में जिहाद नहीं है, उनको फंडिंग होती है गुलजार भाई। तो वो फंडिंग पैसा मिलता है बाहर की कंट्री से आपस में इंडिया और पाकिस्तान को लड़ाने के लिए। भाई ये इंडिया के ऊपर जम्मू में ये लड़ते रहे, जम्मू करते रहे, कश्मीर वो करते रहेंगे, हम आपसे कश्मीर लेंगे, आप आपसे कश्मीर लेंगे, वो लड़ते रहते गुलजार, इनको फंड मिलता है। जिस तरह हमारे मदरसे में पैसे आते हैं बाहर की कंट्री से। पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी ना, मोहम्मद बिन सलमान ने बोला था हम फंडिंग नहीं करेंगे, हम पैसा मदरसों को नहीं देंगे, तो कितने जान के लाने नहीं पड़ गए थे, वो फिर शुरू हो गई। इसी तरह इंडिया में भी है, आप हमें ताना देते हैं जिहाद का, आपके अंदर भी RSS जो है वो एक तंजीम है, वो बलूचिस्तान के अंदर मेरा भाई तबाही मचाती है। आपको ये एग्री करना पड़ेगा, आप इंडियन को ये मानना पड़ेगा, वो एक कड़वा और हकीकत सच है। गुलजार बात मेरी कर लेने देना, बाद में आप सफाई दे लेना, बात कर लेना। हमारी तरफ से अगर जाती है ना, इस तरह की सोच रखते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, हम उनको कोई लीडर नहीं मानते। आपकी तरफ से मेरा भाई है इस तरह के, वो RSS की जो है ना, वो आपकी ना तो सियासी पार्टी है तो मुझे बताएं सबूत के साथ, क्या वो सियासी पार्टी है? इकबाल ठाकरे की जो सियासी पार्टी नहीं है भाई, ये जहालत ही है ना। मेरी तो बात मैं कहना है पाकिस्तान चाहे हमला करे, थोड़ी सी साजिश करे, चाहे वो RSS साजिश करे, मुकम्मल, ये जहालत ही है ना दोनों तरफ। यार बात तो मुकम्मल, क्या बात तुमने करनी है? ऐसे ही बात हो, ऐसे नहीं, एक बात है मेरा भाई, ये मेरी बात है, एक सवाल है मेरा इंडियन भाइयों से। अच्छा, वो जो हमें तंज करते हैं, आपकी तरफ से तालिबान आते हैं, वो जिहाद का नाम लेके बेगुनाहों को मारते हैं, हम मानते हैं। हम पहले कहते थे, सुनने में आता था वो जिहाद करने जाते हैं, अल्लाह के राह पे शहीद होते हैं। आज पता चला है वो बेगुनाहों को मारते हैं। हम तो एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, आपको भी मानना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता। आपके RSS वाले जो है, इकबाल ठाकरे की जो पार्टी बनी हुई RSS, वो भी भाई को अच्छा काम नहीं, को अच्छा तो वो तंजीम को अच्छे काम नहीं करती। वो भी तो बलूचिस्तान के अंदर कौन तबाही मचाता है, उसमें भाई आप भी मुलव्वस होते हैं, और भी जगहों के बंदे होते हैं। है आपके पास? अच्छा, क्या बलूचिस्तान में हकूक दिए जा अच्छा रहे हैं? भाई, ये बात करना चाहता हूँ। एक दिन, तो कोई मेरी तो एक दिन मुझे तू मुझे एक सबूत दे दे, कभी हाफिज सईद मुल्ला कोई वो बिहार तकरीर में सबूत दे दे, मुझे सबूत दे दे, पाकिस्तान से साबित हुआ उधर। और भाई देखते हैं जो कहते हैं कश्मीर जहाद के नाम पर कई तकरीरें वो करते हैं। तो मेरा भाई एक मिनट, मोदी भी तकरीरें करता है कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, योगी भी करता है भाई। अथेंटिक बात भाई, अथेंटिक बात लाखों तकरीरें में भाई। TTP कहाँ से है? वो किधर की? RSS कहाँ से है? सबसे तो बड़ी तंजीम जो TTP है वो कहाँ से है? TTP कहाँ? हिंदुइज्म कहाँ से है? मेरी तो RSS कौन है? जो बलोचिस्तान किस मुल्क के अंदर है? मेरा भाई मुझे भी जवाब दो। मेरे से सवाल मांग रहा है तू, मुझे जवाब दे। RSS का सरबराह कौन है? वो इंडिया की है, वो उसका तुमसे लेना क्या? वो इंडिया की है, तो हमसे क्या लेना? तो सबूत दो भाई। तो मुझे सबूत दे, बलूचिस्तान में क्या होता है? बलूचिस्तान का कोई है सबूत? पाकिस्तान का कोई है सबूत? जम्मू कश्मीर में किसी ने जुल्म किया, तेरे पास सबूत है तो बात का। जो है इंडिया में जो ताजमहल पर होटल हमला हुआ था, वो कौन था? तेरे पास प्रूफ है? मैं जम्मू की बात करूं, ताजमहल जम्मू कश्मीर में नहीं वो है। भी इंडिया का ही है ना। जम्मू कश्मीर में ताजमहल नहीं है। जो उसका नाम क्या था कादर भाई? अजमल कसाब भाई वो जम्मू में नहीं है, वो बम्बई में है। वो भाई जम्मू में हो या इंडिया में हो, एक मिनट, हमने अजमल कसाब को फूलों के हार बनाए पाकिस्तान ने? क्या उसकी हमने उससे कहा कि वो शहीद हो गया है? वो एक बेगैरत था, उसने बुरा काम किया था, बेगुनाह तो बात तूने वो हम नहीं मानेंगे। मैंने प्रूफ दिया। नहीं भाई, नहीं मेरे भाई, हजारों ऐसी बातें मेरा भाई जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में तो ये मानना है, जो पाकिस्तान से तू बात एग्री नहीं करना चाहता। जो बलूचिस्तान में होते हैं ना भाई, मैं होगा भी जो इंडिया का भी साजिश होगी, मैं ज्यादा भी तो यही कह रहा हूँ, इंडिया की तरफ से साजिश हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ से साजिश इंडिया में होती है, दोनों तरफ से रुकना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो बलूचिस्तान के ना उसको हकूक नहीं मिलता, वो तंग आकर तो यही तो बात। अच्छा एक तो बात मानी तो कर, सुनी तो कर, यही तो हमारा पाकिस्तान के लीडरों का, पाकिस्तानी अवाम का भी यही सवाल है। अच्छा। जो तू उठा रहा है, जो बलूचिस्तान में हकूक नहीं मिलते, इसी तरह मेरा भाई हमारे लीडर भी दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, बड़े बड़े एंकर दिखाते हैं सबूत के साथ। अच्छा। वो कहते हैं इंडिया के अंदर उनको हकूक नहीं मिलते जम्मू में।
आज मुझे ये बता बे, बलूचिस्तान के अंदर जो बोला जाता है हकूक नहीं मिलते, इंडियन बताते हैं, वो सच है कादर भाई? या जो पाकिस्तानी लीडर या सियासतदान या एंकर बताते हैं इंडिया के जम्मू में हकूक नहीं मिलते, वो सच है? दोनों में जो सच कौन बोल रहा है मुझे ये बता। बात ये है, अगर सच कौन बोल रहा है? अगर जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान में जाके जहादी दंगे फसाद हमले करते हैं, चलें ठीक है, आप भाई सब अपने बॉर्डर मजबूत करो ना, आप इधर से ना आने दो, हमारे जो ट्रेड। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल कर दिया इस कादर भाई ने भी मुझे, ये आप पहले गुलजार ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने तो माननी नहीं होती। तो मुझे ये बता दे, जो बंदे इंडिया की तरफ से इधर आ जाते हैं, उनके बंदे आरएसएस के बंदे आ जाते हैं कुछ करने, या कुछ और पार्टी के बंदे पाकिस्तान में आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? एक बात, इंडिया की आर्मी उधर लगी होती है, इधर पाकिस्तान की आर्मी लगी होती है, ऐसे ही ना। हमारी तरफ से जो बंदे इधर से हाफिज सईद के बंदे या किसी भी तंजीम के या टीटीपी के चले जाते हैं, हमारी भी आर्मी लगी होती है, इंडिया की आर्मी लगी होती है। कादर भाई हमारी तरफ से कैसे चले जाते, दोनों तरफ से वो आ कैसे जाते, ये तो मेरा सवाल है। वो दोनों तरफ से फौजी क्या करती है, खड़े होकर क्या कर रहे थे? ये दोनों तरफ की फौजी, ये दोनों तरफ की फौजियां फिर बॉर्डर पे क्यों खड़ी की गुलजार भाई? अगर दोनों तरफ ही बंदे तंजीमों के आ जाते चले जाते वापस भी चले, क्यों उनको खड़ा किया हुआ है? ये मेरा भी कैसे आ सवाल है। जाते हैं? ये बिजनेस है, बस ये मेरा सवाल मेरी है। तो बात सुने, अफगानी कैसे आ जाते हैं दहशतगर्द हमारे पाकिस्तान में कैसे हमला कर? ओ भाई यार सारी सरहद यार कंट्रोल बात नहीं तो कर सकता बात तो भाई सुननी नहीं होती। हमारे यहाँ बाढ़ ही नहीं थी इमरान खान की हुकूमत से पहले, एक मुझे जगह क्या एक जम्मू इंच भी कश्मीर में बाढ़ है? हाँ बाढ़ नहीं है। है, कितनी एनओ है जो कश्मीर आजाद कश्मीर ओए जम्मू मेरे कश्मीर रब्बा, में इस बाढ़ बंदे को नहीं है। पति नहीं, बाढ़ ना होती तो मेरा भाई फिर रिश्ता बचता कैसे? और जाने दे, सिर्फ लैंड खींची हुई है, उधर बाढ़ नहीं लैंड लगी नहीं हुई। खींची हुई। आजाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में कोई बाढ़ नहीं है। अच्छा अभी शर्त हो गई, लाख लाख रुपए की शर्त हो गई। मेरा दोस्त अभी वापस आया है, अभी मेरे साथ में गांव वाला है, उसे तकरीबन 16 साल हो गए जम्मू कश्मीर, सॉरी आजाद कश्मीर में रहते और हुए। भाई हमने कई वीडियो देखी है, और सामने वो खड़े भाई, इंडियन एक नहर से गुजर रहे हैं, कोई और उधर मेरा बाढ़ भाई नहीं है। मानने को तैयार ही नहीं भाई। क्यों मानूंगा? जो बात मानने वाली नहीं माननी। जम्मू कश्मीर में आजाद कश्मीर में कोई बाढ़ नहीं है, सिर्फ लाइन खींची हुई है कि ये एनओसी है, एलओसी। चल भाई इस बंदे ने नहीं मानी, मैं हार मान लेता हूँ, इसने नहीं मानी। इसने बाढ़ नहीं तो फिर बॉर्डर से वाघा बॉर्डर से हटा दे, सियालकोट से हटा भाई दे, वाघा भावनगर से हटा दे, जम्मू भावलपुर से हटा दे, औरंगाबाद से हटा दे। जम्मू हटा दे कश्मीर फिर। और आजाद कश्मीर के दरमियान कोई लैंड है, सिर्फ लैंड मेन मसला, मेन मुद्दा ही हमारा कश्मीर का, हमारे सियासतदानों तो इंडिया के सियासतदानों ने उठाया हुआ है। अगर उधर बाढ़ नहीं मेरा भाई लगेगी तो इधर लगाने की क्या जरूरत है फिर? भाई वो एक ही कश्मीर है, उधर बाढ़ नहीं लगी, आप किस बहस किए जा रहे हैं? चल भाई आपको पता है नहीं, हकीकत है, जम्मू गुलजार को बोल कश्मीर रहा है। में बाढ़ ना लगी हो तो आप गुलजार शर्तें को लगा पता रहे है हो, ऐसी बात भाई, गुलजार ने करते हैं विजिट किया हुआ है, गुलजार को सब पता भाई है। मैंने देखा है, आप मैंने आंखों से देखा, हवाओं मैंने में बातें, हवाओं में बातें मैंने आंखों से नहीं देखा, जो इस आंखों से अथेंटिक देखा। बात हो वो करनी चाहिए। चले देखते हैं, मान लिया, अभी मान लिया, मान लिया। गुलजार सच्चा है भाई। ये था हमारा मान पॉइंट लिया। ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।